नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार साथियों। मैं जावेद सैयद की वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो में एक महिला को ज़िंदा जला दिया गया है और उस महिला की मौत हो गई है। ये मामला झारखंड का बताया जा रहा है, जहाँ पे आदिवासियों की सरकार मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की सरकार है, जो कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन मुसलमानों की आबादी भी वहाँ पे ठीक ठाक है। तो ज़मीन के विवाद में ये अमीशा परवीन करके कोई मुस्लिम औरत थी, उसको 15-20 लोगों ने मिट्टी का तेल डाल के या पेट्रोल डाल के उसको ज़िंदा जला दिए, जिसमें उसकी मौत हो गई। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। इसमें एक कुत्ते को फांसी पर लटका के मार दिया जा रहा है। ये मामला है मध्य प्रदेश के भोपाल का। ये मामले में ये जो दिख रहा है, युवक दिख रहा है, एक युवती दिख रही है और एक और जन दिख रहा है, आप उसे देखिए। ये लोग अल्फ़ा डॉग ट्रेनिंग एंड बोर्डिंग सेंटर चलाते हैं, जिसमें महीने का 13,000 रुपये लेते हैं और वो ये दावा करते हैं कि हम जो है कुत्तों को ट्रेन करते हैं करके। एक मालकिन ने इन्हें अपना पिटबुल कुत्ता दिया था कि इसे ट्रेन किया जाए करके। पता नहीं क्या बात हुई, इन्होंने उस कुत्ते को दरवाजे पे लाके उसको फांसी लगा के मार दिया और उनकी मालकिन को बताया कि ये किसी बीमारी से मर गया है। जब उसने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की, तो ये गंदा दृश्य हमारे सामने आया है। अब गाय पट्टी का एक वीडियो देख लीजिए, जिसमें एक बूढ़ी महिला को किस तरह वो आदमी पटक कर मार रहा है। ये देखिए। ये बताने का मतलब ये है कि देश में ये जो नफ़रत का माहौल बन रहा है, ये नफ़रत का माहौल बनाया तो मुसलमानों के लिए जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं अगर आप नफ़रती बन जाओगे तो आप सभी के लिए नफ़रती रहोगे। फिर आपका नफ़रत एक स्पेसिफिक नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि मुसलमानों के लिए ज़्यादा नफ़रत हो जाएगा, उनकी अच्छी बातें भी आपको बुरी लगने लगेंगी, लेकिन आप नफ़रती और हिंसक ही रहोगे जो आपको बनाया जा रहा है। और फिर आप अपने परिवार वालों के साथ वही हिंसा करोगे, आप अपने पड़ोसी के साथ वही हिंसा करोगे, आप अपने समाज और जात वालों के साथ भी वही हिंसा करोगे। जो आपको मुसलमानों के नाम से हिंसक और नफ़रती बनाया जा रहा है, वो आपका चरित्र में ढल जाएगा और आप नफ़रत की दुनिया में ही जियोगे। हर किसी से नफ़रत करोगे, जानवरों तक का से आप नफ़रत करोगे, यह आपको समझना पड़ेगा। ये यूपी का वीडियो है, यूपी के जालौन का बताया जा रहा है। या नारी शक्ति वंदन में भाजपा की कुछ महिलाएं आपस में ही अपनी शक्ति दिखाने लग गई। ये देखिए ये वीडियो। अब उससे खतरनाक जो भारत इजराइल फिलिस्तीन युद्ध चल रहा है, जिसका मैं समझता हूँ इजराइल और फिलिस्तीन में जितनी न्यूज़ नहीं चल रही होगा, जितनी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं चल रहा होगा, उससे ज़्यादा भारत में चल रहा है। मानो भारत का किसी के साथ युद्ध चल रहा हो, या भारत का जो सबसे करीबी मित्र है उसका किसी से युद्ध चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल भारत की मित्रता कभी नहीं रही है। इजराइल ने कभी नहीं कहा है कि भारत हमारा मित्र है। इजराइल ने आपको कभी सहयोग नहीं दिया है। इजराइल ने ना कोविड में सहयोग दिया है, इजराइल ने ना यहाँ कभी भूकंप आया तो सहयोग दिया है। इजराइल केवल अपनी टेक्नोलॉजी और हथियार भारत को भेजता है और उससे अरबों खरबों रुपए कमाता है। भारत से इसके अलावा उसके मोहब्बत के या अपनेपन के इजराइल से कोई भी संबंध नहीं है। जो नफ़रत भारत में फैलाई जा रही है वही पूरी दुनिया में चल रही है। उसी नफ़रत का शिकार होकर अमेरिका के शिकागो में 71 वर्षीय जैकब क्यूबा, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है, इसको भी जो व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा होगा, टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा होगा, या टीवी पे जो एक तरफा न्यूज़ चल रही है, इसके किराएदार फिलिस्तीनी लोग थे। तो इसने चाकू हाथ में लिया और अपने किराएदार का दरवाज़ा खटखटाया। जब उसकी माँ ने दरवाज़ा खोली तो उसे चाकू मारने की कोशिश की, उसने किसी तरह बचाया, लेकिन उसका छोटा बच्चा था, ये जो बच्चा दिख रहा है 7 साल का, इस बच्चे को 26 बार चाकू घोंप के इस नीच
निकृष्ट मानसिकता के बूढ़े ने मार दिया। इसका जिम्मेदार ये बूढ़ा नहीं है, इसका जिम्मेदार वो मीडिया है, इसका जिम्मेदार वो सोशल मीडिया के लोग हैं जो केवल रात दिन सोशल मीडिया पे नफ़रत फैलाते हैं। एक दिन यही नफ़रत उन फैलाने वालों को भी निकल जाएंगी, ये याद रखना। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अब नफ़रत इंसानों से निकलकर जानवरों तक का पहुँच गई है। नफ़रत सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों से नहीं फैलाई जाती है, टेलीग्राम करके न्यूज़ चैनल है उसके ग्रुपों से भी नफ़रत फैलाई जाती है। उसके कुछ ग्रुप है जो रात दिन केवल और केवल मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत, हिंसा भड़काने का काम करते हैं। उन टेलीग्राम ग्रुप्स के जो नाम है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई उसमें से जुड़ा हो तो कृपया उन चैनलों से दूर रहे। एक तो है मेग अपडेट्स जिसके करीब 51,000 के करीब सब्सक्राइबर है। दूसरा है हिंदू राष्ट्र जिसके 11,000 के करीब सब्सक्राइबर है। हिंदू सीक्रेट्स जिसके 7,000 के करीब सब्सक्राइबर है। राष्ट्रीय बजरंग दल जिसके 6,000 के करीब सब्सक्राइबर है। इनका काम केवल और केवल मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाना है, जबकि मुसलमानों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मुसलमान ना नौकरी में है, मुसलमान ना सरकारी उद्योगों में है, मुसलमान जो है व्यापार में है, अपने दम पर है और छोटे मोटे व्यापार में है, बड़े व्यापार में बहुत कम है। उसके बाद है हिंदुस्तानी 20 जिसके 5,000 के करीब सब्सक्राइबर है। हिंदुत्व हुंकार जिसके 3,000 के करीब सब्सक्राइबर है। और दूसरा है प्राचीन अखंड भारत जिसके 2,000-2,500 के आसपास सब्सक्राइबर है। अब इन भक्तों को अगर पूछ लीजिए कि भारत को अखंड भारत किसने बनाया था तो इन्हें ये नहीं पता है कि अखंड भारत किसने बनाया था। इनसे अगर ये पूछ लिया जाए कि अखंड भारत में कितने देश थे तो इनको ये नहीं पता है। इन नफरतियों को केवल पाकिस्तान समझता है, केवल इंडिया समझता है। इन्हें लगता है इंडिया पाकिस्तान ही अखंड भारत है और अखंड भारत कुछ सनातन की संकल्पना नहीं है। अखंड भारत जो है सम्राट अशोक बौद्ध धर्म जब दीक्षा लेने के बाद उसने अखंड भारत बनाया था, उसकी सम्राट अशोक की कल्पना है। ये मूर्खों को कौन समझाए जिनको मूर्ख रात दिन बनाया जाता है, जिन्हें पता घंटे का नहीं होता और बात पूरी घड़ी की करते हैं। ये लोग घड़ी के मैकेनिज्म की करने लगते हैं। ये ऐसे मूर्खों को कौन समझाए। ये नफ़रत जो मुसलमानों के खिलाफ भड़काई जा रही है, आप भी जो सुन रहे होंगे आपके पास भी कोई ना कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसमें मुसलमानों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ आपके पास मैसेज आते होंगे और आपको लगता होगा वो सच है। वो सच नहीं है, वो एक प्रोपेगेंडा है जिससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि आप हिंसक और नफरती बन गए तो आप सिर्फ मुसलमानों के लिए हिंसक और नफरती नहीं रहेंगे, आप अपने परिवार के लिए भी हिंसक और नफरती बन जाएंगे, अपने समाज के लिए भी हिंसक और नफरती बन जाएंगे और अपने देश के लोगों के लिए भी, चाहे वो आपके सजातीय हो या विजातीय हो, उनके लिए भी हिंसक और नफरती ही बन जाएंगे। तो नफरत से बचिए और आपसी भाईचारा बढ़ाइए। जय भीम, जय संविधान।